आत्मा में देखा, सुन ले ध्यान से, पहले से सावधान हो जाए। चोरी करने वाली दुष्ट आत्माएं, छीन के ले जाने वाली दुष्ट आत्माएं, लूट के ले जाने वाली दुष्ट आत्माएं, झपट के ले जाने वाली दुष्ट आत्माएं आपके लिए फंदा लगा रही हैं। 18 तारीख दूसरा महीना 2022 रात्रि 12:40 पर जब मैं प्रार्थना कर रहा था वर्शिप के दौरान, आत्मा में देखा ऐसे दुष्ट आत्माएं आपके विरुद्ध में फंदा लगा रही हैं। इनका काम ही है आपके विरुद्ध में फंदा लगाना। ध्यान से सुने, आपके लिए ऐसे भयानक फंदे लगाए जा रहे हैं जिसमें फंसना ही है। इसके लिए आपको ध्यान से सुनिए, आप कैसे इसमें से बाहर आ सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा में मैंने देखा ऐसे जाल फैला रहे हैं कि शिकार होने वाले को पता भी न चले। पग पग में, हर कदम में कहीं न कहीं जाके फंसे, ऐसा जाल फैला रहे हैं। वो एक नहीं, वो कई लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। कई लोगों के लिए ऐसा जाल फैला रहे हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो फंस जाएंगे। उन्हें फंसना ही है। जाल और फंदा लगाना क्या होता है? जैसे आप मछली को देखते हैं कि उसे फंसाने के लिए उसके लिए दाना लगाया जाता है, उसकी कमजोरी और ज़रूरत के अनुसार वहाँ पे दाना लगाया जाता है। और वैसे ही पक्षी के लिए भी दाना लगाया जाता है। उसे आकाश से उड़ते हुए जब देखते हैं तो उसे नीचे उतारने के लिए दाना फैलाया जाता है और उसके नीचे में जाल होता है। और जैसे ही वो दाना खाने के लिए आती है उसमें फंस जाती है। कमजोरी और ज़रूरत के अनुसार ऐसा होता है। शैतान आपको, आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है। शैतान आपको आपसे ज़्यादा जानता है, इसलिए चतुराई मत दिखाओ, सावधान हो जाओ। आदमी के लिए दाना क्या है? शैतान आपको आपसे ज़्यादा जानता है, अधिक जानता है। वो आपके हजारों और लाखों प्रकार के कमजोरियों को जानता है, इसलिए सावधान हो जाओ। परमेश्वर यीशु मसीह को भी शैतान ने स्वयं आकर उसे फंसाना चाहा, उसके ज़रूरत के अनुसार। प्रियो, आज परमेश्वर को न छोड़ा तो आज हमारे लिए आज कौन सी बड़ी बात है। आज उसके जो सेनाएं हैं हमारे विरुद्ध में आज जाल फैला रहे हैं। आप ध्यान से सुनो, वो ऐसे जाल फैला रहे हैं, मैं उसको बयां भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने देखा कि उसमें लोगों को फंसना ही फंसना है, उसमें जाना ही जाना है। आपके हजारों प्रकार के कमजोरी हैं, आपके हजारों प्रकार के कमजोरियों को वो लिख करके रखा है, वो जान रहा है। वो ऐसे दुष्ट आत्माओं को आपके लिए लगा के रखा है, वो स्पेशल आपके ही विरुद्ध में काम करेंगे। ऐसे दुष्ट आत्माओं को वो लगा करके रखा है। और देखते हैं, मछली के लिए दाना लगाया जाता है, पक्षी के लिए दाना लगाया जाता है, वैसे ही आज आदमी के लिए आज कौन सा आज कमजोरी और उसका दाना है। मेरे प्रियो, आज आप ध्यान से सुनिए, आज आपको वो दुष्ट आत्माएं आज आपके विरुद्ध में वो खड़े हो चुके हैं। आपको ये पता आज चल रहा हो तो ध्यान से सुनिए। ये लालच का आपके कमजोरी हो सकता है, ये पैसे का आपका कमजोरी हो सकता है, ये गंदे काम का कमजोरी हो सकता है, झूठ, गुस्सा और आपके मजबूरी, जलन और हजारों प्रकार के आपके कमजोरी हो सकते हैं। आपका ये फंसने का आपका एक निगेटिव पॉइंट हो सकता है। मेरे प्रियो, आपके विरुद्ध में ये ऐसा काम शैतान वो कर रहा है, पग पग में आपके लिए वो फंदा लगा रहा है, जैसे कि माइंस होता है। आप ध्यान से सुने, आपको खुद पता भी नहीं है कि आप कैसे फंस सकते हैं। आपकी कमजोरियों को आपको स्वयं पता नहीं है, परंतु शैतान को पता है। एक कमजोरियों का डिटेल उसके पास में है, हर एक इंफॉर्मेशन उसके पास में है। सावधान हो जाए। आत्मा में देखा वो बहुत क्रूर है, बहुत। एक बार जो जाल में फंस गया कभी वापस नहीं निकल सकते हैं। और जैसे ही कोई फंसता है, एक दुष्ट आत्माएं तुरंत झपट के ले जाती है, कुछ सोचने समझने का मौका नहीं देती। वो कई लोग हैं, एक विचार करती है,
हमारे विरुद्ध एक जाल बिछाती है, हमारे विरुद्ध में एक वहां तक ले जाने के लिए लालच दिखाती है। जैसे मछली को दाना दिखाया जाता है, वैसे ही एक दुष्ट आत्माएं उस फंदे तक ले जाने के लिए मनुष्य को लालच दिखाती है। जैसे कि पैसे का लालच हो सकता है, नशे का लालच हो सकता है, पद का लालच हो सकता है, नाम का लालच हो सकता है, गाड़ी और साधन का लालच हो सकता है, धन का लालच हो सकता है, शौहरत का लालच हो सकता है, व्यभिचार का लालच हो सकता है, और हजारों प्रकार के हैं, मैं उसको बोल नहीं सकता। उनके पास में पूरा भरपूर लिस्ट है और वो आपके हर एक कमजोरियों को वो जानता है। इतना याद रखो कि वो आपको आपसे ज़्यादा जानता है, इसलिए बहुत ही सावधान हो जाएं। उसके पास कभी नहीं ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वो आपको फंसा नहीं सके, वो आपको फंसाना ही चाहता है हर मिनट। एक जैसे शिकार फंसता है, अर्थात एक ऐसा दुष्ट आत्मा है, जैसे शिकार फंसता है तुरंत उसको झपट कर ले जाती है, मौका नहीं देती उसमें से छूटने का, एक तुरंत मार डालती है। एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो तुरंत क्या कर देती है, वो शिकार को मार देती है कि वो कभी वापस न जा सके। ऐसे वो लोग बहुत क्रूर हैं, मेरे बयां से बाहर है, मेरे ये बोलने से भी बाहर है। वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा और हमसे बहुत ज़्यादा, प्रभु के लोगों से वो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, वो मनुष्य जाति से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। शिकार का फंसने के बाद में क्या हाल होता है आप स्वयं जानते हैं। आत्मा में देखा कि इतने चालाकी से योजना बनाते हैं कि शिकार को पता भी न चले। आपको लगेगा उसे छू कर आ जाऊंगा, उसे मैं छू कर आ जाऊंगी, उसमें से मैं निकल जाऊंगी, परंतु आपका ये बोलना व्यर्थ है, उसमें फंसना ही फंसना है। और जैसे मछली दाना को मैं खा कर आ जाऊंगी सोचती है, वो पक्षी मैं दाना को खाकर मैं आ जाऊंगी वो सोचती है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आती। वो जीवन भर के लिए वो वहीं पे रह जाती है और उसका क्या परिणाम होता है आप जानते हैं। और ये बड़ा भयानक है, आपके विरुद्ध में, हमारे विरुद्ध में बहुत ही खतरनाक योजनाएं बनाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा भयानक बात है, बड़ा भयानक है। आपके विरुद्ध, हमारे विरुद्ध योजनाएं बनाए जा रहे हैं, इससे आप सावधान हो जाएं पहले से। मैंने आत्मा में देखा कि ऐसे दुष्ट आत्माएं आपके विरुद्ध में, आपके जीवन में काम कर रहे हैं। बड़ा भयानक है, आपके विरुद्ध, हमारे विरुद्ध में योजनाएं बनाई जा रही है। हम बिल्कुल सावधान हो जाएं। मुझे तो बचने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आया कि हम उसमें से कैसे बाहर आ सकेंगे। वो लोग उनमें से तो फंसना ही फंसना है। वो इतने चालाकी और इतने बुद्धिमानी से वो लोग जाल बिछा रहे हैं, वो हमारे विरुद्ध में निरंतर वो लोग जाल बिछाए जा रहे हैं। एक में से निकलते हैं तो दूसरा लगा रहे हैं, दूसरे में से निकलते हैं तो फिर लगा रहे हैं। वो बिना थके, बिना विश्राम के हमारे विरुद्ध में निरंतर वो जाल बिछा रहे हैं। आपको मैं एक और बता दूं कि वो हमारे प्रतिदिन के आशीषों को वो छीनना चाहते हैं। वो एक मिनट भी हमें विश्राम होने नहीं देना चाहते, जैसे कि नर्क में है, एक मिनट का विश्राम नहीं है। उसमें से बचने का तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया, परंतु एक वचन मेरे पास में आया, नीति वचन 1 अध्याय उसका 17 आयत, क्योंकि पक्षी के देखते जाल फैलाना व्यर्थ है। एक पक्षी जब आकाश में उड़ रही है, उसके देखते आप जाल फैलाओगे तो वो कभी भी नहीं फंसेंगे। बचने के लिए ऐसा बनना होगा कि वचन के अनुसार पक्षी के देखते जाल फैलाना व्यर्थ है, अर्थात उनसे 2 कदम आगे चलो। उनके योजनाओं को आप जान लो, आपके विरुद्ध में क्या क्या योजनाएं बनाए जा रहे हैं, और आप ऐसे बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को जिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, कि आपके जीवन में जो वो योजनाएं बना रहे हैं उनको आप जान पाएं। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप इसको कैसे जानेंगे। इसको जानने के लिए आपको निरंतर परमेश्वर की संगति करना होगा और निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में आपको रहना होगा। सावधान हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार में शैतान ऐसा है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8वां आयत,
सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हर एक को वो निरंतर खोजता रहता है। उसका काम ही है नाश करना, उसका काम ही है तबाही करना, उसका काम ही है लोगों को उनके जीवन में से आनंद को वो छीन करके ले जाए, और वो हर एक के जीवन में से आशीषों को वो छीनना चाहता है। हर एक के जीवन के आशीषों को वो छीनना चाहता है। प्रतिदिन आपके आशीषों को छीनना चाहता है, आनंद को छीनना चाहता है। वो आपको एक घड़ी भी विश्राम होने नहीं देना चाहता। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वचन संहिता 118 अध्याय 124 आयत, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें मगन और आनंदित हो। आपको आनंदित होने के लिए परमेश्वर ने बनाया प्रतिदिन के लिए, लेकिन शैतान आपके जीवन को पूरा तबाह करना चाहता है। इसलिए वो प्रतिदिन आपके लिए फंदा लगा रहा है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8वां आयत, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो हर एक समय लोगों को खोजता रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। उसका काम ही है लोगों को फाड़ खाना, लोगों के जीवन को तबाह करना, नष्ट करना, आपके जीवन में तनाव और हर एक प्रकार के विचारों और हर एक प्रकार के आपके जीवन में ऐसे शैतानी कामों को लाए और आपको पूरा तरीका से वो समाप्त कर दे। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये मैंने आत्मा में देखा। आप सावधान हो जाएं। आने वाले समय में हो सकता है मैं इसमें दूसरा भाग भी बनाऊं, परंतु अभी यही आपके लिए मैसेज है। ध्यान से आप सुन लीजिए और परमेश्वर के वचन में निरंतर चलते जाएं, क्योंकि ये आज यही हो रहा है, आपको पता भी नहीं है। ये आत्मा की बातें हैं जो आत्मा में लोग देखे होंगे, वो सब बातों को ये जान रहे होंगे। ये वचन के अनुसार भी हमको प्रमाणित करता है, और यह वचन आज आपके लिए है। अर्थात ये दर्शन की बातें भी है, अर्थात ये आत्मिक संदेश भी है आपके लिए, ये भेद की बातें भी है। इसे अपने जीवन में आप लागू करें। और मैं विशेष करके बताना चाहूँगा, चोरी करने वाले दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से प्रतिदिन के आनंद को, प्रतिदिन के वो आपके जीवन में प्रसन्नताओं को वो छीन के ले जाते हैं। वो झपटने वाली दुष्ट आत्माएं आपके पीछे में निरंतर लगे हैं। वो आपके विरुद्ध में वो काम कर रहे हैं। वो आपके शांति को कैसे छीन लेते हैं? तुरंत आप अशांत होते हो, वो आपकी शांति को तुरंत छीन लेता है। जैसे ही आप उसको मौका देते हो, वो वैसे ही तुरंत आता है, झपट्टा मार के वो चला जाता है। मेरे प्रियो, इसलिए सावधान हो जाओ, शैतान को मौका मत दो। जहां कहीं पर भी आप पृथ्वी के कोने में रहते हैं, निरंतर सीखो, अपने और अपने परिवार को, अपने क्षेत्र को आप बचाओ, और शैतान को और उसके सेनाओं को मौका मत दीजिए। निरंतर परमेश्वर की संगति में आप बने रहिए और आप परमेश्वर में बच जाए। मैं ये प्रार्थनाएं करता हूँ। मुझे तो पता नहीं कि कैसे लोग बच पाएंगे, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह ही है, वही सब बातों को पूरा करने वाला, वही उसके लिए असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर वही है। और जो परमेश्वर में निरंतर संगति करेगा, जो परमेश्वर में निरंतर बना रहेंगे, वही परमेश्वर में वो बच पाएंगे। इसलिए सावधान हो जाइए। चोरी करने वाली दुष्ट आत्माएं, लूटने वाली दुष्ट आत्माएं, झपटने वाली दुष्ट आत्माएं आपके विरुद्ध में फंदा लगा रही है। सावधान हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की।